थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज जैसे बहुत सारे हेल्दी रिजल्ट शेयर हुए और सभी लोगों के लिए थैंक यू। और सबसे पहले विंटर सीजन चल Recording रहा है, ठंड stopped. का सीजन चल रहा है। और इस सीजन में जो है डिफरेंट टाइप की बहुत सारी डिसीजेस जो है ना, सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं क्योंकि बैक्टीरियल वायरल जो है मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है, ग्रोइंग मतलब फास्ट होता है। तो अपना ध्यान रखें। और यही तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है तो मैं जनरल हेल्थ या कॉमन हेल्थ के बारे में चर्चा करूंगा। और थोड़ा सा कुछ हार्मोनल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण बहुत से लोगों के कंप्लेंट्स रहती हैं कि जैसे वेट का कम होना। और देन बहुत सारे और भी कंप्लेंट्स होते हैं कि जैसे उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स है ना दिखते हैं। तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है आज जो है तो कॉमन एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड एक्चुअली है क्या कि हर व्यक्ति हमारा जो ये खान पान जो है, हमारी लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो है ये नॉन कम्युनिकेबल होता है, ये किसी भी पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो वो थायराइड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नॉन कम्युनिकेबल हैं, है ना। बीपी, शुगर, और इसके बाद कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं। आर्थराइटिस, एपनिया, स्लीप एपनिया, है ना। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं, ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे पे ट्रांसफर नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड की अगर बात करें तो ये हमारे लैरिंग्स कह सकते हैं कि हमारे नेक में एस टाइप की ये ग्लैंड पाई जाती है। और इसका जो है 20 से 30 जो ग्राम है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से मतलब प्रेजेंट होती है ना, लैरिंग्स पार्ट में प्रेजेंट होती है। और देन ये दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती है। जैसे हार्मोन्स जो है हमारा T3 T4 और TSH, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है रिलीज करती है। और ये टाइप ऑफ थायराइड्स के वो होते हैं T3 T4। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और क्या होता है कि हमारा इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है नॉर्मल, कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमारे बॉडी में रिलीज करता है, और क्या क्या मतलब चीज़ें जो है हमें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो सभी हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, क्या करता है कि जब टीएसएच को रिलीज करती है तो ये टीएसएच रिलीज होके ये थायराइड के पास पहुंचता है। ठीक है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स जो होता है, तो ये जब हमारे थायराइड के पास पहुंचता है, और थायराइड के पास पहुंचने के बाद जो है तो थायराइड T3 and T4, ठीक है ना, ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड देन थायरॉक्सिन, ये दो हार्मोन्स को रिलीज करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। जब हमारा टीएसएच जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके पहुंचता है तो दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, है ना, T3 and T4। तो ये दोनों जो हार्मोन्स जब रिलीज होती है तो ये ब्लड में मिलके हमारे जितने भी फंक्शंस हैं उसको एलिवेट करता है। तो जैसे क्या होता है कि ये क्या करेगा, ब्लड में मिल गए तो ये कौन कौन से ऐसे फंक्शंस को रिलीज करेगा उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। तो जैसे हमारा मेटाबॉलिक फंक्शंस अच्छा हो जाता है, हमारा वेट गेन एंड वेट जैसे मेंटेन होना चालू हो जाता है। ठीक है ना। और मेटाबॉलिक के साथ साथ जो है और भी हमारे जो हार्मोनल बैलेंस, जैसे इनफर्टिलिटी वाले जैसे केसेस होते हैं, है ना। जैसे थायराइड के कारण जो है बहुत सारे कॉमन ऐसे सिम्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो उपपचय की जो गति है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होता है, जिसके कारण हमें बहुत सारे सिम्टम, कॉमन सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो क्या कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, जैसे लिथार्जी, थकान बहुत होना, ठीक है, ठंड लगना, जैसे हमें ठंड ठंड महसूस होना, और वेट गेन धीरे धीरे हाइपो एंड हाइपर में रहता है कॉमन, वेट गेन एंड वेट लूज रहते हैं। ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो जाता है, जैसे किसी का ग्रोथ रुक जाना, किसी का ग्रोथ मतलब
ग्रोइंग फास्ट होने लगता है, और हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होते हैं। तो थायराइड के जो ये हॉर्मोन्स हैं, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट के लिए भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, देन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को भी मेंटेन करता है, और देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो जीएच हार्मोन्स हैं उसको भी सपोर्ट करता है, और मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी मतलब प्रमोट करता है। तो ये हमारे कॉमन इसके जो है कार्य हो गए। और देन T3 T4 के बारे में थोड़ा सा मैं जानूंगा कि इनके क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म, जैसे हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जैसे कहते हैं कि हमको हाइपोथायराइडिज्म है ना, कि 25 mg, 50 mg और 75 mg, 100 mg की ऐसी टैबलेट चल रही हैं। तो हम, वो टैबलेट नहीं है, वो एक हॉर्मोन्स है, और उसको लेना भी चाहिए। डॉक्टर का मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको कभी नहीं बंद करना है, क्योंकि जब हमारा थायराइड जो है T3 T4 मतलब रिलीज नहीं कर पाता है, तो हमारी यही क्रिया, ब्लड प्रेशर है, जीएच हॉर्मोन्स हैं, हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन, हमारा खाने की जो कह सकते हैं ना कि जितने भी हमारे केमिकल मैकेनिज्म हैं, बॉडी के जितने भी केमिकल मैकेनिज्म हैं, वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट करता है। तो मेडिसिन को बंद नहीं करना है, और है ना, और प्रॉपर तरीके से अपना बचाव, अपना जो है, हम अगर अपना ध्यान देंगे, और किसी जैसे न्यूट्रिशन है, अगर कंसिस्टेंटली अगर हम फॉलो करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली अगर हम नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जैसे हमारे कोचेस बताते हैं, अगर ऐसा फॉलो करते रहेंगे, तो हमें नॉर्मल तरीके से ये धीरे धीरे सप्रेस होना चालू हो जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वजन का बढ़ना, धीरे 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 वजन का बढ़ना। हाइपो में क्या है, हमारा जो टीएसएच का लेवल है वो माइनस में चला जाता है, मतलब प्लस में होना चालू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि वजन का बढ़ना, लिथार्जी, बहुत ज़्यादा थकान रहना, और ठंड लगना। ठीक है, और इसके बाद ड्राई स्किन का हो जाना, और इरेगुलर मेंसेस, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, तो ये इरेगुलर हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, और इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ठीक है, तो अगर इनफर्टिलिटी की भी प्रोसेस बहुत सारी देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे लोगों में कॉमन रहता है। तो ये ये हाइपो में ये कॉमन सिम्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, वजन का हमारा धीरे धीरे कम होने लगना, है ना, वेट लूज होना, और इंक्रीज हार्ट रेट, हमारे जो हार्ट बीट जो है उसकी गति जो है इंक्रीज फास्ट होने लगती है। स्वेटिंग चालू हो जाता है धीरे धीरे, कुछ भी अगर काम करे या ना करे तब भी स्वेटिंग, पसीना आना, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। और ऐसे लोगों में जब हमारा जब थायराइड थायराइड का लेवल माइनस में चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि वर्टाइगो, और वर्टाइगो के साथ साथ और भी कॉमन सिम्टम देखने के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, ये कॉमन बना रहता है। ठीक है, और वीक ऑफ मसल्स भी, हमारे जो मसल्स है कमजोर होने चालू हो जाते हैं, और प्रॉपर नींद नहीं आती है। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो इसके ये कॉमन सिम्टम है। और देन जो कैसे ये प्रभाव डालते हैं हमारे बॉडी में, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है, तो इसका प्रभाव प्रॉपर तरीके से आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण भी हमारा ये डिस्टरबेंस होता है। ऑटो इम्यून डिसीज जो है, ऑटो इम्यून डिसीज में जैसे हॉसीमोटो, ये 3 तो डिसीज होती है। थायरोडाइटिस, थायराइड में जो है इन्फ्लामेशन, सूजन का हो जाना, इसके कारण भी थायराइड हार्मोन्स रिलीज नहीं होता है ना। तो ये हाजीपुटो में क्या है कि जब हमारा थायराइड टीएसएच अल्प स्राव, मतलब थायराइड हार्मोन्स जो है अल्प स्राव होने लगता है, तो हम बहुत सारी मेडिसिन का सेवन करते हैं। और जब मेडिसिन का सेवन करते हैं तो ये एंटीजन बनाना चालू कर देती है, और एंटीजन बनाने के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या करती है कि एंटीजन को खत्म करने के लिए प्रॉपर तरीके से अ, मतलब ये एंटीबॉडीज जब रिलीज होती हैं, जब हम मेडिसिन लेते हैं रिलीज होती हैं, तो ये धीरे धीरे, जैसे नहीं कहते हैं आत्महत्या की थैली, हम बहुत सारे उसमें सुनते हैं, तो ये थायराइड को ही धीरे धीरे सेल्स को डैमेज करना चालू कर देती है, हॉसीमोटो का। थायरोडाइटिस में इन्फ्लामेशन, सूजन, जैसे आईटी शब्द सर ने बताया, सेलन सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया था। और अगर हमारे
आइटिस अर्थराइटिस, है ना, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, जो ऐसे शब्द, पैंक्रियाइटिस, तो जो ऐसे शब्द मिलते हैं ना, तो ये मान लीजिए कि वहाँ पे सूजन, नेक्रोसिस और ये कह सकते हैं इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है। और ये जो है ह्यूमन सेल्स की एक ये कॉमन फिनोमिना है। तो ये कभी भी किसी को भी, है ना, जैसे अगर ये चालू हुआ इन्फ्लामेशन तो धीरे धीरे हमको सिम्टम, पेन होना या बहुत सारे ऐसे कॉमन सिम्टम देखने के लिए मिलना चालू हो जाते हैं। तो ये है। और ग्रेव डिसीज, है ना, ये है। और तो इसके स्रावर, मतलब इसके मतलब सिक्रेशन से बहुत सारे ऐसे कॉमन हमें सिम्टम। और ये, अब इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से डाइट का विशेष ध्यान देना है। और अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन किए हुए है थायराइड, तो उसको कभी नहीं बंद करना है, क्योंकि हमारे हार्ट, मेटाबॉलिक और जितने भी प्रॉपर फंक्शंस हैं, तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं, तो ये कॉमन जो है, तो इन्हीं हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, इन्हीं के कारण हमारे केमिकल मैकेनिज्म और इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म, जैसे हार्ट का हार्ट बीट, है ना, तो ये सब मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो इसके लिए डाइट में क्या करना है कि हमें प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। और देन बैलेंस डाइट के साथ साथ ओमेगा 3 डाइट को हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 डाइट में क्या है, ये हमारा जैसे बॉडी में जितने भी स्वेलिंग सूजन्स हैं, तो उसको धीरे धीरे कम करना चालू कर देता है। जैसे एंजाइटी एंड फियर, इंसोम्निया जो भी है, तो इसको भी रिलीव करता है ना। ओमेगा 3 रिच डाइट आई हेल्थ के को प्रमोट करता है, हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल करता है। और देन बीपी भी कंट्रोल रहती है, ठीक है। और ओमेगा फ्लाइट इन्फ्लामेशन, सूजन को भी कम करता है। और फैटी लीवर के लिए ओमेगा 3 रिच डाइट बहुत ही बेस्ट डाइट होती है, ठीक है। तो ओमेगा 3 रिच डाइट फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन एक ऐसा सोर्स होता है ना, तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये क्या करते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को एलिवेट कर देते हैं। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अगर हमारा अच्छा है, तो ये कह सकते हैं हार्मोनल फंक्शन भी हमारे अच्छे होंगे। तो मल्टीविटामिन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, ठीक है। या तो मल्टी डाइट आप ले सकते हैं, जैसे विंटर सीजन में ये न्यूट्रिशन सीजन होता है, और इस न्यूट्रिशन सीजन में डाइट की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। तो आप मल्टी विटामिन एंड मल्टी डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। और देन हमारे एक बेस्ट न्यूट्रिशन है नाइट वर्क्स। तो आप कुछ ऐसे सूजन्स जैसे बॉडी में रहना, तो अगर प्रॉपरली तरीके से अगर हम फॉलो करते हैं, तो हार्ट डिसीज और जो कॉमन इन्फ्लामेशन एंड कह सकते हैं कि वेसल्स को डायलेशन, जैसे हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, वो भी सब प्रॉपर होने लगता है। और कुछ और कम्युनिटी के संपर्क में रहें। और देन जो भी रहे, तो आप ऑन कॉल एंड डॉक्टर के संपर्क में रहें। और कोई भी मेडिसिन को ऐसे नहीं छोड़ना है जब तक डॉक्टर उसको कम्प्लीटली ना बोले, ठीक है। और डिस्क्लेमर है, किसी मर्ज का यहाँ क्लेम नहीं किया जाता है। हम गुड न्यूट्रिशन, गुड कम्युनिटी और गुड कोच के संपर्क से ये धीरे धीरे हमारे जो कॉमन सिम्टम है नॉर्मल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सैलन सर। थैंक यू सर। थैंक यू जितेंद्र सर। देखिए क्या है कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है, वो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस हैं, वो हार्मोनल डिसबैलेंस अगर ठंड का सीजन है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपको अच्छे से अपने डॉक्टर के सुपरविजन में रहना है, और यहाँ अपने कोच के सुपरविजन में रहना है, ताकि चीज़ें कोई भी आपके डिस्टर्ब ना हो और अच्छे स्वास्थ्य को आप पाएँ। यहाँ का उद्देश्य केवल ये है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। के लिए आप लोग थैंक यू लिख सकते हैं, ठीक है? बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए। अब